हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार, अमित मुआथा जिम से। तो गाइस फाइनली हम सागर के घर पहुंच चुके हैं। सागर रहता है तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने कहा था कि सागर की मैं अभी मैं हाईलाइट्स डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं सागर का इंटरव्यू लूँगा। तो गाइस हम उसके घर पहुँच चुके हैं। तो देखें, ये हमारा सागर प्रोफेशनल MMA फाइटर। हेलो भाई। तो सागर जी आपका घर है। हाँ जी, और आइए। ये सारा हमारी फैमिली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी तो फैमिली। गाइस आप देख सकते हो, ये सारा सागर का घर है। ये भी और वो भी सागर का घर ही समझिए इसे। आइए गाइस। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं। तो ये सारे ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा है। गाइस ये सागर के पापा हैं। इनकी अभी अभी हाल ही में इनका ऑपरेशन हुआ। इनकी ब्रेन इंजरी कुछ हो गई थी, इस वजह से इनका ऑपरेशन हुआ था। काफ़ी सीरियस कंडीशन था। तो कितने महीने पहले ऑपरेशन हुआ? 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है। तो अंकल अभी ठीक हो आप? हाँ। अभी आप देख सकते हो इनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन अभी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये मंदिर है। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये सागर के बड़े भाई हैं। इन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में डाला है। तो भैया आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। आपने इसको स्पोर्ट्स में बुलाना है। स्पोर्ट्स में भी यही है, बस थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे नहीं तो इससे पूछेंगे नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी ही नहीं है। तो बोलने लगा कि स्पोर्ट में तो थोड़ा मन करता है मेरा बॉक्सिंग वगैरह करने का। तो मैं ठीक है आपसे फिर वो जाके इंट्रोड्यूस कराया था मैंने आपको, तो उसी हिसाब से अभी सही है। तो अब आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में कितना मतलब समय लगेगा इसको आगे बढ़ने में, या फिर इसकी शिक्षा या फिर आपके मन में कुछ क्या होगी इसके लिए? तो देखो जी, वो तो मेरा दिख ही रही है आपको, ठीक है, मेडल देख लो आप। बालक मेहनत कर रहा है, बाकी इसकी किस्मत है जैसे इसको मिली। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया, सागर के बड़े भाई हैं। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। आइए अंदर देखते हैं। सागर ऊपर भी है। हाँ, ऊपर 3 रूम हो रहा है। आइए चलिए अंदर चलते हैं। तो सागर जी आपका पर्सनल रूम है। तो गाइस ये सागर जी का पर्सनल रूम है, और ये सागर के अचीवमेंट्स। गाइस आप देख सकते हो, सागर ये सारे मेडल्स आपके हैं। हाँ जी, मेरे मेडल्स हैं ये सारे। गाइस देख सकते हो आप इतने सारे मेडल्स, मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते इतने सारे हैं। ये बेल्ट्स हो गई, ये ट्रॉफीज हो गई। तो गाइस ये देख के हमें आइडिया लगता है कि काफ़ी सालों से ये खेल रहे हैं, ठीक है, और इतनी सालों की मेहनत होती है। ये सारे गोल्ड ही हैं। हाँ जी, गोल्ड है। अभी और थे इसलिए मैंने जगह कम थी, ये सारे इसलिए गोल्ड, लगाया। ये सारे गोल्ड ही हैं। एक आधे सिल्वर होगा। तो गाइस आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत है ना। सिल्वर है। देखो ये एक सिल्वर है, ये नेशनल है मोथाई का। हाँ, 2 सिल्वर है, ये नेशनल है और मोथाई। सारे गोल्ड है। हाँ जी। तो गाइस आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने सालों की मेहनत कर रहे हो, तब जाके उन्होंने ये अचीवमेंट्स लिए हैं, और आज ये प्रोफेशनल फाइट करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के अपने टॉपिक पे मैं आया था यहाँ पर सागर जी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो गाइस जी आपने हमने उसका घर देखा, ये उसके अचीवमेंट्स है, आप देखिए अच्छे से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका इंटरव्यू। तो गाइस जी अपने इंटरव्यू में बताएंगे कि हम ये कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या खेला है उन्होंने, क्या क्या नहीं खेला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सागर जी का इंटरव्यू, ठीक है। तो सागर जी आपको कितने साल हो गए ट्रेनिंग करते हैं? मैं 2016 में आया था अप्रैल को। मुझे 4 साल हो गए हैं MMA करते हुए। तो गाइस आप देख सकते हो 4 साल से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको फैमिली वालों ने कहा था मार्शल आर्ट चूज़ करने के लिए? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं अनिल, वो मेरे से बड़े हैं काफ़ी। उन्होंने मुझे इनके लिए बताया था MMA के लिए, मुझे पता नहीं था, वही मुझे लेके आए हैं। आज मैं 4 साल हो गए उनकी वजह ही हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो आपके फैमिली, बिना फैमिली सपोर्ट के आप स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके बड़े भाई ने सपोर्ट करते हैं। तो गाइस एक न एक तो होना चाहिए जो आपको आपको आगे बढ़ाए, जो आपको फोर्स करे। और सागर जी जब आप प्रोफेशनल, अभी तो आप प्रोफेशनल खेल रहे हो, है ना। तो अभी तक आपने कितने 4 सालों में कितने अचीवमेंट ले सके? जैसे आपकी इतनी सारी ट्रॉफीज़ हैं, थोड़ा कैमरा आप फोकस करें। जैसे कि आप इतने सारे मेडल्स हो गए, ट्रॉफीज़ हो गई, ये 4 सालों में अभी आपने, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप जो इतने साल से खेल रहे हैं, आपने क्या क्या खेला है, बताइए प्लीज़। मैं नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट और 1 बार सिल्वर मेडलिस्ट
मैं इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ, एक बार गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर एक। बाकी मैं नॉर्थ इंडिया चैम्पियन रह चुका हूँ और नेशनल MMA चैम्पियन रह चुका हूँ, और एमेच्योर रिकॉर्ड मेरा 14-2 का है। और नेपाल भी जा चुके आप? हाँ, शायद नेपाल भी जा चुका था। इंटरनेशनल वही था सर, 2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड जिनका वही है। क्योंकि गाइस मैं इनका कोच हूँ और आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि आप जो एक एथलीट होता है उसकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, वो कितने सालों से मेहनत करता है। इतनी सारे ट्रॉफीज़ और मेडल्स आप देख लो, बेल्ट देख लो आप, तो गाइस ये 2-4 साल की मेहनत नहीं है, ये ना जाने कब से मेहनत कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले भी ये सोचते रहते हो कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो आप समझ सकते हो गाइस कितनी मेहनत होगी। यही नहीं कि आपने 1 साल ट्रेनिंग करी, 2 साल ट्रेनिंग करी और आप सोचो कि मैं फ्यूचर में बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ या मैं सुपर स्टार बन जाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपकी सालों की मेहनत मायने रखती है और आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सागर जी, आपका डेडिकेशन जो है, आपको मोटिवेशन किसको देख के लगता है? तो सागर जी, आपको इतना मोटिवेशन और आप फोकस कैसे कर पाते हो? मतलब आपका आइडल एक होगा ना कि आप फोकस कैसे कर पाते हो अपनी हार्ड ट्रेनिंग और आपकी विल पावर बढ़ाने के लिए आप? हाँ, जैसा कि आपको पता है मेरी कोच भी है अमित सर, तो मोटिवेशन का तो पता नहीं, हमेशा कोच ने मेरे सपोर्ट करा है। वो फोर्स करते रहते हैं हमेशा ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशन आया हो या फिर ना हो, हमेशा वो रेडी के लिए तैयार रहते हैं फाइट के लिए। और बाकी मेरे घर वाले जो हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं पीछे, उनको देख के, बाकी मेरे कोच है जो भी हैं, उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन वगैरह आगे का सब कुछ उनसे मिलता है, ये मेरे करते रहते हैं। तो गाइस, ये आपने देख लिया है कि आप इतना मोटिवेशन और इतना फोकस कैसे रहते हैं, इन्होंने जैसे बताया। तो गाइस, यही नहीं, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। तो उनका बड़प्पन था, इन्होंने मेरा नाम लिया। आपके अंदर ना एक इच्छा होनी चाहिए करने की। जब तक आप बच्चे के अंदर इच्छा नहीं होगी, कोच चाहे कोई भी हो, वो कोच नहीं बना, प्लेयर नहीं बना सकता वो। तो गाइस, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी इनका मेन इवेंट आने वाला है, 24 अक्टूबर को फाइट होने वाली है इनकी, ठीक है। और जबकि पता है कि 24 अक्टूबर को फाइट होने वाले है, और इनके पापा का 2 महीने पहले ही ब्रेन की सर्जरी हुई है ना। तो अभी इन्होंने 20 दिन पहले ही ट्रेनिंग चालू करी है, 20 डेज पहले चालू करी है ना। तो आपका क्या रिएक्शन है? मतलब आपको क्या लगता है कि आप जीत जाओगे या फिर कैसे आप, मतलब आप प्लीज़ थोड़ा बताइए। जीतना तो 100% है, क्योंकि मैंने मेहनत भी करी है बहुत, और बाकी मेरे कोच मेरे साथ है, तो इसमें जीतने में कोई शक नहीं है। मेरे पापा ब्रेन सर्जरी थी, उनके सिर में, ब्रेन में ना ब्लड क्लॉट जमे हुए थे, तो उनके पीछे मैं लगा हुआ था। तो ट्रेनिंग इस दौरान मेरी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, जो कि प्रोफेशनल फाइट है मेरी। तो 20 दिन पहले ही कोच ने मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने बुलाया, फिर मैंने ट्रेनिंग पाया। अब 20 दिन वाले मेरे 24 अक्टूबर को फाइट है। हाँ, 100% जीत रहा है मुझे, कोई शक नहीं। तो गाइस देखिए, ये मैंने मोटिवेट नहीं किया इसको, ये खुद मोटिवेट है। तो आप देख सकते हो, सिर्फ 20 दिन की ट्रेनिंग है, मुश्किल से इसने शायद 1 तारीख से ये आया ट्रेनिंग के लिए, और गाइस ये ट्रेनिंग कर रहा है। इसका आपका वेट भी ऊपर है ना, हाँ, 72 kg के आसपास है, ये 60, मतलब वो फेदर वेट में खेल रहे हैं ये। तो गाइस आप समझ सकते हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उनको, वेट कट करना है, फिर घर भी आके इनको देखना है। पापा भी आपने देखी, पापा की इनकी हालत। तो गाइस आप समझ सकते हो कि मतलब कितना प्रेशर होगा। एक फाइटर बनना इतना आसान नहीं है, तो आप समझ सकते हो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सागर जी, आने वाले 3 सालों में आपको क्या लगता है आप कहाँ स्टैंड करोगे? जैसे कि आपको पता है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का सपना होता है अपने देश को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल लेवल पे। वैसे ही मेरा सपना है इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना, अपनी टीम को, अपने एकेडमी को आगे ले जाना, अपने कोच का, अपने घर वालों का नाम रोशन करना। आने वाले 3 सालों में लगता है कि आप आने वाले 3 सालों में आप अच्छे बड़े इवेंट में MMA के इवेंट पर बैठे दिखाई दोगे? हाँ, बिल्कुल 100%। तो गाइस आप देख सकते हो कि आने वाले 3 सालों में ये होपफुली अच्छे इवेंट में खड़े दिखाई दें। हमारे बेस्ट विशेष है इनके ऊपर। और दूसरी चीज़ सागर जी, आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि MMA स्पोर्ट्स ये करियर के लिए अच्छा है या कैसा? आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं। मेरे ख्याल से मेरा स्पोर्ट्स मेरे लिए आगे है, स्पोर्ट्स में है करियर है। तो इंडिया में ज़्यादा वो स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं करते। दिल्ली में मेरे घर वाले भी मुझे स्पोर्ट्स के लिए मना करते थे पहले, पर जैसे धीरे धीरे अचीवमेंट आती गई, जैसे आपको पता है, वैसे मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे। 100% स्पोर्ट्स में करियर है, बस थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइस आप जान सकते हो, इन्होंने अपने मुंह से बताया कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर है।
गाइस जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से जानते नहीं हो ना, आप जज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एमएमए में फ्यूचर नहीं है। जैसे ये सागर जी हैं, ठीक है ना, 3 सालों में ये कहीं ना कहीं अच्छी जगह स्टैंड दिखाई देंगे। उस तरीके से आप जब पढ़ाई करते हो, 12th करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद कोई ना कोई कोर्स करते हो, उसी तरीके से ये हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड है। आप कुछ ना कुछ आगे करते हो तब जाके ही आपको सक्सेस हासिल होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएट हो गए और आपको फर्स्ट से जॉब मिल गई। तो उसी तरीके से गाइस स्पोर्ट्स में भी कैरियर है, तो आपको फोकस रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। 3 तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सागर जी के साथ। सागर जी आप यहाँ तक आए हो, अपने 4 साल दिए हैं, अपनी मेहनत करी है, आपको इन 4 साल में आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैमिली वालों ने आपको बर्डन भी डाला होगा। तो गाइस प्लीज़ बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को बताइए सागर जी के कैसे। सेक्रीफाइस तो ज़रूरी है। सेक्रीफाइस, ब्लड, स्वेट, ये 3 चीज़ ज़रूरी है आपकी। मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट बटन डाला था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ के अपने स्पोर्ट्स एमएमए ज्वाइन करा था। तो सेक्रीफाइस बहुत है, इन चीज़ों में सेक्रीफाइस देना पड़ता है। अभी मेरे पापा की सर्जरी हुई है, मुझे हफ्ते भर मेरे पापा को देखना आता है, पर मैं वो भी नहीं कर पाता क्योंकि 20 दिन कंपटीशन के उस बार आया और 10 दिन और है, 10 दिन बचे शायद, हाँ 10 दिन बचे, 24 को कंपटीशन। तो सेक्रीफाइस तो है, सेक्रीफाइस जरूरी है। तो गाइस जैसे कि इन्होंने कहा कि कितना कितनी सेक्रीफाइस होती है, तो आप समझ सकते हो गाइस कितना आसान नहीं है कि एथलीट के लिए। अब आप जैसे ये बता रहा है कि इसको वाकई 20 दिन ट्रेनिंग करते हैं, अभी कितने दिन रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 7 दिन रहेगा, उसमें भी ये वेट कट करेगा, ट्रेनिंग नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो मतलब कितना बर्डन होगा, इतना आसान नहीं है। स्पोर्ट्स में तो लाइफ जो होती है ना, वो गाइस बहुत टफ होती है, आप इतना सोच नहीं सकते। तो आप समझ सकते हो कि अभी किसके ऊपर कितना बर्डन होगा। तो गाइस ये जो हमारी वीडियो शूट, जो मेरा इंटरव्यू था, ये हमारा सागर जी के ऊपर था। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और ये आगे क्या करना चाहते हैं। तो सागर जी आपको क्या लगता है कि आप 24 अक्टूबर को जीतोगे? या अगर ऊपर वाले का हाथ है और मेरे कोच मेरे पीछे, तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं जीतूंगा 24। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेन इवेंट लगने वाला है सागर जी का 24 अक्टूबर को इन नासिक में। वो हाईलाइट्स आप जो मैं जरूर डालूंगा, इनकी वीडियो शूट चलेंगी वहाँ पर, ठीक है। लाइव ट्रेनिंग की वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, इनकी ट्रेनिंग करते हुए कि वहाँ जाते हुए कि और वहाँ खेलेंगे, उनकी वीडियो डालूंगा मैं सागर जी की। तो गाइस आप मुझे फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और एक और चीज़ याद रखिएगा गाइस, आप जब एथलीट हो ना, तो आप एथलीट की जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि विदाउट एथलीट और एथलीट ना सपोर्ट करें तो ऐसा आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो गाइस मुझे सपोर्ट करते रहे। लव यू, बाय बाय एवरीवन। बाय।